किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र लांग्या, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज आपको इस बारे में जागरूक करूंगा कि अपने पशुओं को थनैला रोग से कैसे बचाएं। आप अगर मुख्यतः देखते हैं कि यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो जीवाणु, विषाणु और कीटाणु तीनों से ही पशुओं में होती है और इस बीमारी के कारण पूरे भारतवर्ष में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अगर हम इस बीमारी को इस तरह से अगर एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम प्रबंधन से इसका उपचार कर सकते हैं तो ये जो बीमारी है एक लाक्षणिक होती है, एक अलाक्षणिक होती है। जो लाक्षणिक जो बीमारी मुख्य रूप से उसमें जो है वो लक्षण इस बीमारी के जो है पशुओं में दिखते हैं और मुख्यतः जो दुधारू पशु हैं उसमें थनों का सूजना, थनों की आकार का बदल जाना, कुछ थनों का मोटा हो जाना, कुछ का पतला हो जाना, दूध का रंग में बदलाव आना, दूध का पतलापन होना, दूध में खून का आना और दूध में मुख्यतः पश का भी आना होता है। इस बीमारी को अगर किसान भाई जल्दी पहचान लेते हैं तो पशु का उपचार है वो जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए कि इस बीमारी का जो लक्षण है वो क्या क्या हैं। अगर लक्षण इस बीमारी के हम देखें तो लाक्षणिक तौर पे बिल्कुल क्लियर कट किसान भाई इसको पहचान सकते हैं और अपने पशु को इससे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर लक्षण की बात करें तो थनों का सूजन आना, थनों में हार्ड हो जाना, गर्म होना और थनों से अपने आप ही दूध निकलना, है ना, ये इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। जितने भी किसान भाई हैं जब भी अपने पशु का दूध निकालें तो उससे पहले जो है किसान भाई साफ़ सुथरी जगह पे अपने पशु को रखें और जो पशु इस बीमारी से ऑलरेडी गंभीर समस्या से इस बीमारी से संक्रमित है उससे उसको अलग रखें और जब दूध धोते हैं तो स्वच्छ तौलिए से जो है थनों को साफ़ करना और दूध जो है को काले रंग के बर्तन में निकाल सकते हैं और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि दूध में कोई छेछड़े तो नहीं बने हैं, कोई दही की तरह उससे कुछ पदार्थ तो नहीं निकल रहा है। तो ये भी एक जो है ये अलाक्षणिक तौर पे इसके मुख्य कारण हैं। उपचार की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो मुख्यतः जो एक छोटी सी चीज़ है वो हम करके अपने पशु को इससे बचा सकते हैं कि जैसे दूध निकालने के बाद आप अपने पशु को 20 मिनट या आधा घंटा जो है वो खड़े रखिए। तो पशु को अगर खड़ा रखना तो उसका क्या तरीका है, पशु को चारा डाल सकते हैं, पशु को दाना डाल सकते हैं। तो उससे क्या है कि 20 से 25 मिनट तक पशु खड़ा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो थनों का छिद्र है वो बंद होने में कम से कम 20 मिनट का समय लेता है और इस दूध देने के बाद ये जो शुरू के जो 20 मिनट हैं अगर इसको हमने पशु को खड़ा रख लिया तो थन का छिद्र बंद हो जाएगा और जब भी पशु नीचे बैठेगा तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, जो विषाणु हैं वो थनों के अंदर जो है नहीं जाएंगे। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस रोग से अपने पशु के बचाव के लिए सबसे पहले पशु को स्वस्थ जगह पे बांधें, पशु के थनों को साफ़ रखें, अपने पशुओं को जो ऑलरेडी जो संक्रमित पशु हैं उनसे दूर रखें और एक जो सबसे मुख्य उपचार क्या है कि दूध निकालने के बाद 30 मिनट तक पशु को खड़ा रखें। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने पशु को इस थनैला रोग से बचा सकते हैं। और आगे अगर पशु जो गंभीर समस्या से इससे गंभीर संक्रमण अगर पशु को हो जाता है तो आप नज़दीक के चिकित्सा केंद्र में जाएं, दूध का सैंपल लें, अलग अलग बोतल में, अलग अलग शीशी में, अलग अलग थन से दूध लें, उसको अच्छे से उस पर लेबलिंग करें और जो एक टेस्ट होता है वो पशु विज्ञान केंद्र में भी जा सकते हैं या हिसार में जो हमारा जो कॉलेज है उसमें एक सेंट्रल लेबोरेटरीज़ है वहाँ पे भी जाके आप अपने पशु के दूध की जांच करा सकते हैं। तो उससे फिर पता चलेगा कि आपके पशु में जो थनैला रोग है वो किस जीवाणु या कीटाणु के कारण है और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो फिर पशु का इलाज करा सकते हैं। तो यही मेरी आपसे सजेशन है। धन्यवाद।